नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, त्योहार जैसा है। सोना फिर से करेक्ट हो रहा है, 50 रुपया आज करेक्ट हो गया। 7040 तक पहुंच गया है। अगर आपके पास किस्मत ठीक है तो 7000 के नीचे भी जा सकता है। तो आप सोना को भरपूर खरीद सकते हो। डिजिटल गोल्ड 20 में खरीद सकते हो या फिजिकल सोना भी खरीद सकते हो। 1 या 2 महीना होना चाहिए, लेकिन बहुत वोलेटाइल सिचुएशन है। हमको पता नहीं कितने दिन ये गिरता रहेगा। तो सोचो मत, अगर आपको सोना की ज़रूरी है, तो आपको सोना अभी लेना है। कल भी मार्केट नीचे गिरा, 300 पॉइंट गिरा आज कल तक, और आज 170 पॉइंट नीचे है। एक समय 200 पॉइंट नीचे था और ऑलमोस्ट करेक्शन टेरिटरी आ गया। 23,650 को लोग करेक्शन मानते हैं। मैं मानता हूँ सेफली 23,500 आने दो, मैं करेक्शन कॉल करूंगा। अभी भी एफआईआईज निरंतर बेच रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपके पैसा से जुआ खेल रहे हैं और वो खरीद रहे हैं। जब तक आप पैसा देते रहेंगे तो म्यूचुअल फंड्स खेलते रहेंगे। पैसा आपका, नुकसान आपका, मुनाफा म्यूचुअल फंड मैनेजर का। उसको तनख्वाह मिलता है, उसको भरपूर इंसेंटिव मिलता है, और वो टीवी में आके आपको हर दिन स्टोरीज बोलते रहता है, कहानी सुनाता है। मैंने कितने 1 साल से मैं अंग्रेजी में और तमिल में बोलता रहा हूँ कि भारत की इकोनॉमी में के शेप रिकवरी हो रही है। अमीर और अमीर हो रहे हैं, और जो मिडिल क्लास और गरीब हैं उन पे मुसीबत टूट रही है। सारी मैनेजर्स, नेस्ले की हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर को, आरसी भार्गवा, मारुति का हो, सब यही बता रहे हैं। कल वरुण बेरी, ब्रिटानिया का एमडी भी वही न्यूज़ दिया। तो सिचुएशन बहुत वोलेटाइल है और करेक्शंस आ रहे हैं। रिलायंस सबसे बड़ा कंपनी में 20% का करेक्शन आ गया है, लेकिन अभी भी ये हीरे की सुई है। अभी भी अर्निंग्स 25 टाइम्स है। हमको क्लैरिटी नहीं है कितना डेट है इस कंपनी में। ये कंपनी हाइड्रोकार्बन कंपनी है बेसिकली। वो दुबई और सऊदी से क्रूड ऑयल लाता है, जामनगर में रिफाइन करता है और सारी विदेश में बेचता है, अच्छा मुनाफा कमाता है। लेकिन अभी फंडामेंटली क्या हो गया है कि हाइड्रोकार्बन का डिमांड ही कम हो रहा है। तो कितना फ्री कैश फ्लो फ्यूचर में जनरेट करेंगे, इसके बारे में मुझे कोई अनुमान नहीं है। और क्योंकि रिलायंस की बैलेंस शीट बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसमें समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, मैंने नहीं किया। तो अभी भी वेट करना है, क्योंकि हमको 2 चीज़ अननोन है कि क्रूड का डिमांड कितना जल्दी गिरेगा ज़रूर। चाइना में बहुत ज़्यादा गिर गया है, और दुनिया में ऐसा एक ही देश है जो भारत देश है जहां डीजल और पेट्रोल का ग्रोथ हो रहा है। यूरोप में कम हो रहा है, चाइना में कम हो रहा है। तो क्या होगा इसके बारे में मुझे पता नहीं। और ये बैलेंस शीट इतना कॉम्प्लेक्स है कि सारे कंपनियां उसमें हैं, और किसका किधर का डेट है, कितना कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये सब पता लगाना बहुत मुश्किल है। मैं वो एक्सरसाइज में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि बफेट ने हमको सिखाया है हाई जंप करना है तो 1 फुट पूल में जंप करना ईजी है। ये ईजी है, ये हमको ओलंपिक मेडल नहीं मिल रहा है कि हम 5 फुट जंप करें, 6 फुट जंप करें तो भी वही पैसा मिलेगा, 1 फुट जंप करने से भी वही पैसा मिलेगा। तो ईजी प्लकिंग फ्रूट किधर भी है उसको हम प्लक करेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे इस रेट में। तो आज टाटा मोटर्स में भारी गिरावट आई, 775 में मिली और उसके बाद 782 तक पहुंच गई। जब तक मैं बात करके खत्म होऊंगा आज रात तक, शायद 770 769 में भी मिल जाए। इसका एक ही न्यूज़ है कि ब्रिटेन में उन्होंने जागवार बेचना बंद कर दी, क्योंकि एमिशन नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, और एक लिमिट के बाद अगर आप बेचते हो, हर कार के लिए आपको फाइन देना पड़ता है। तो जागवार ने बोल दी कि 1 साल के लिए वो इंग्लैंड में जागवार कार्स नहीं बेचेंगे। तो इसके कारण मार्केट उस पे प्रेशर डाल रही है और कम हो रही है। कल मैंने किसी से मिला, मैंने तमिल में बोला था 1000 रुपया में आप टाटा मोटर कंसिडर कर सकते हो। 15 महीने में 2 स्टॉक स्प्लिट हो जाएंगे। आपको एक पैसेंजर व्हीकल कार का कंपनी मिलेगा और एक कमर्शियल व्हीकल कंपनी। अगर आप 5-7 साल के लिए उसके बाद बेफिक्र बैठे रहे, सो दोनों कंपनी हजार हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैंने 1000 रुपया में ले ली, लेकिन आज 770 में है, 770 में है, और मेरा नुकसान हो गया।
अगर आपको हर महीना स्टॉक मार्केट में देखना पसंद है, 1 महीने का रिटर्न, 2 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, 2 साल का रिटर्न देखना है, तो आप स्टॉक मार्केट मत आइए। आपके लिए एफडी ही सबसे बड़ा अच्छा पेपर है। हर साल आपको 7% मिलेगा, मुद्रास्फीति 10% हो जाएगा, आपका 3% नुकसान हो जाएगा, आप भी खुश, मैं भी खुश। स्टॉक प्राइसेस वोलेटाइल हैं, ऊपर नीचे जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला चाय पानी के रेंज में कंसिडर करो। मैंने कभी किसी को बोला कि आप 50 स्टॉक भी ले लो, 10 स्टॉक भी ले लो। मैंने आपको बोला एक दो सिंगल डबल लेना है, चौका चक्का नहीं मारना है। अगर आपने चौका चक्का मारा तो तेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं तमिल में अक्सर यही बोलता हूँ, चाय पानी रेंज में ही लेना है। आज का दूसरा बड़ा खबर, बेन कैपिटल। बेन कैपिटल ने ये कहा है कि वो मनप्पुरम को टेक ओवर करने के लिए कंसिडर करेंगे। तो कल जो 146 रुपीस में ट्रेड हो रहा है, वो 158 तक पहुंच गया। बेन का ऑफर ये है, नंद कुमार जी आपका 75 ईयर्स का एज हो गया, आपकी बेटी है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं रखती है, रुचि नहीं है इनकी, तो अब हमें बेच दो। हम 35% स्टॉक ले लेंगे, उसके बाद 2000 करोड़ पैसा डालेंगे और 25% ओपन ऑफर करेंगे, कंपनी का कंट्रोल ले लेंगे। नहीं, आपको नहीं देना है तो हम 15% डालेंगे, आपसे खरीदेंगे, 2000 करोड़ डालेंगे, उसके बाद 25% मार्केट से ले लेंगे, हमारा कंसिडर टोटल शेयर होल्डिंग 47 का हो जाएगा, आपका 20 आप रखिए, 67% मार्केट शेयर हम दोनों के पास रहेगा, हम इस कंपनी को सुधराएंगे, गोल्ड लोन देते हैं। वही मैं बोला वही आएगा, जब नंदा कुमार के बाद ये फैमिली उस स्टॉक को बेचेगा। तो आपको कंसिडर करना है, इन्वेस्टर रहना है तो रहो, लेकिन अगर नंद कुमार आज नहीं बेचेगा तो इसको 130 में भी मिल सकता है, आपको लेना है तो ले लो, आपको कंसिडर करना है तो कंसिडर कर लो, और 10 साल के लिए वेट करो, उसके बाद ये 500 में बिकेगा, हर क्वार्टर आपको डिविडेंड मिलेगा, बहुत अच्छा वैल्यू है। प्रॉब्लम आशीर्वाद में है, उसको भी ठीक करके आरबीआई उसको लेंड करने वापस देगा ही देगा। सारी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, सारी भारी प्रेशर में है। ये रहा दूसरा खबर। तीसरा खबर ये है कि टोयोटा ने 10 साल में जो मुनाफा कमाना था, एक ही साल में कमा लिया। 6000 करोड़ का मुनाफा उनको मिला एक साल में, क्योंकि उनकी गाड़ियां बिक रही हैं। उनकी मिनिमम प्राइस टोयोटा की गाड़ी का 20 लाख का आसपास है, 18 लाख शायद, इनोवा का एंट्री लेवल मॉडल। उधर से लेके 50 लाख के ऊपर वो फॉर्च्यूनर बेचते हैं। लो एंड ऑफ द मार्केट से मिनिमम 10 लाख से स्टार्ट करते हैं। उनका मिनिमम एंट्री प्रोडक्ट है ग्लांसा। ग्लांसा तो बलिनो है, बलिनो को ग्लांसा नाम का टोयोटा स्टिकर लेके वो बेच रहे हैं। वैसे ही एक दूसरा प्रोडक्ट है विटारा, उसको भी बेच रहे हैं इसके नाम में, एक नाम से वो एसयूवी बेच रहे हैं। तो एंट्री लेवल कार्स वो सुजुकी से लेकर रीबैज कर रहे हैं। ग्लोबली सुजुकी का थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर टोयोटा है, 5% है उसके पास। सुजुकी और टोयोटा का जॉइंट वेंचर है। इस जॉइंट वेंचर के साथ एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जहां टोयोटा और सुजुकी का फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स बनेगा। अभी हाइब्रिड भारत में वही डोमिनेट कर रहे हैं। मैं हर बार बोलता हूं कि इंडिया में के शेप रिकवरी है। अमीर तो फॉर्च्यूनर खरीद सकता है, हाई क्रॉस खरीद सकता है, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, वो साइकिल भी नहीं ले सकता, वही हाल है। इसीलिए स्मॉल कार का डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और बड़ा कार का सेल्स बहुत बेकूब हो रहा है। और एक न्यूज़ है, फ्यूचर बाजार से सेंटिडो नाम का कोई स्टोर खरीदा था रिलायंस ने, वो सबको बंद करके एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं ताकि वो इससे कम्पीट करें, जूडियो से कम्पीट करें। इतना आसान नहीं है, जूडियो का कड़ा करने के लिए लगभग नियोल टाटा को 10 साल लग गया। तो वो भी प्राइवेट लेबल गुड्स बेचना चाहते हैं, ड्रेस इस मटेरियल में प्राइवेट गुड्स लेबल बेचना चाह रहे हैं। इसका क्या होगा मुझे पता नहीं। और जो कंपनी में एक दो लेने के लिए बोलता हूँ, वो है नाटको फार्मा। नाटको फार्मा का रिजल्ट बहुत बेकूब आया था इस मार्केट में। पिछले साल के साल में लगभग डबल हो गया प्रॉफिट, 600 के आसपास। पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर में 10% की मुनाफा इंक्रीज हुई है। जो उसका एमडी का जो कॉन कॉल अभी खत्म हुआ, उसमें उन्होंने सीधा बोल दिया कि वो बाईबैक नहीं करेंगे।
₹1.5 का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके पहले क्वार्टर में 50 पैसा का डिविडेंड, सो ₹2 का डिविडेंड आपको मिल चुका है। उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम वेट करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। 2026 में जब सेमीग्लूटेड होगा, ऑफ पेटेंट होगा, तब हम मूव करेंगे। तब तक के लिए हम कैश रिजर्व्स एक्यूमुलेट करेंगे। ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव ट्रेड हो रहा है, लेस देन 15 पीई। कंसिडर करना है तो कंसिडर कर लीजिए। आज सुबह 2% मार्केट डाउन था, जब रिजल्ट और कॉन कॉल के बाद 1% ऊपर चला गया। जाइडस लाइफ साइंसेस का रिजल्ट आया, अच्छा था, सेल्स 20% ऊपर गया, लाभ प्रॉफिट्स 20%। इस स्टॉक का करेक्शन 50% स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी हीरा का सुई है, तो आप इसको कंसिडर मत करो इस दाम में। पेशेंटली वेट करें, जब आपको चांस मिला तब आप उसको कंसिडर करें। कल अमेरिकन मार्केट्स में सारे इंडेक्सेस डाउन थे। इसका मुख्य कारण यह था कि आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नंबर्स आ रही हैं अमेरिका में। लगता है नेगेटिव सरप्राइज होगा। दिसंबर में रेट कट नहीं होने वाला है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि सोने में ₹200 मैक्सिमम प्राइस नीचे आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद रशिया, चाइना और टर्की खरीदना शुरू कर देंगे। अभी मार्केट में उन्होंने पॉज ले ली है, तो अगर आपको सोना खरीदना है, ये सबसे बेहतरीन मौका है। अगर हमने सोना कम हुई तो हमने टाइटन, तंगमइल और कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्ट कर बैठे हैं। उधर सेल्स बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस वापस बाउंस हो जाएगा। सो हम परफेक्टली हेज्ड हैं। सोना है, सोने के अगेंस्ट लोन देने कंपनी और छोटे छोटे बैंक्स में इन्वेस्ट कर बैठे हैं, और सोना का रिटेल भी है हमारे साथ है। सो सोना ऊपर गया भी मुनाफा, सोना नीचे गया भी मुनाफा, परफेक्टली हेज सिचुएशन। हमने इसीलिए हेज किया है कि रुके अब के दाम नीचे जाता ही रहेगा। कल तो ₹84.40 हो गया, और क्विकली 84.50 तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद कब 85 आएगा, इसका इंतजार रहेगा। 5 साल में क्या सेंचुरी मारेंगे मैडम सीतारामन, यही प्रश्न पूछना चाहिए हमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।